अभी ये इसको ओवरव्यू देखते हैं इसका। क्या देखा? हार्ट देखा, ठीक है। हार्ट में इसको बहुत सिंप्लीफाई में हम लोग देखें, फेफड़े से ब्लड आते हैं, ठीक है। कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम से ये पूरा भरा जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पूरा ब्लड फिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं से तो निकलने का रास्ता ढूंढेगा ना, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक वॉल होता है। कितने दरवाजे होंगे? 2, ठीक है। तो हमने उसका नाम क्या रख दिया था? बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल भी उसको कहते हैं। हमने बोला फिर ब्लड कहाँ आ गया था हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया था। क्लियर है? अब ये पूरी तरीके से बंद है, ये कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करेगा। तो हमने बात करी कि यहाँ पे ये कहाँ निकलने की कोशिश करेगा, कहाँ निकलेगा, ये किसके द्वारा निकलेगा? याद है क्या? यहाँ पे हमने बोला एक और वॉल रहता है, ठीक है। कौन सा वॉल रहता है? सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल में आ जाएगा। और ये जो सेमी लूनर वॉल में मैंने बोला था 3 वॉल ऊपर रहते हैं और एक क्या रहता है? नीचे, ठीक है। अब यहां से ब्लड कहाँ आएगा? ये ब्लड यहां से आएगा किसी ना किसी टिश्यू के पास में, ठीक है। टिश्यू के पास आ जाएगा और किसी ना किसी जब टिश्यू के पास आएगा तो हमने बोला था यहाँ से ये कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजन वाला। यहाँ टिश्यू को जो है इसने ये दे दिया तो टिश्यू से क्या निकलेगा? CO2, अशुद्ध ब्लड रहेगा। देखो जो हमारी नीचे की बॉडी है वो उससे अशुद्ध ब्लड यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ नीचे साइड जुड़ा रहता है, ये इसमें नहीं, ये जो है राइट वेंट्रिकल में नहीं, मतलब इस वाले नीचे साइड, और ऊपर साइड के लिए यहाँ पे, ये दोनों से ब्लड कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा? अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड यानी इसको बनाते हैं हम लोग ऐसा, ये अशुद्ध ब्लड आ गया पूरा। अब ये अशुद्ध ब्लड यहाँ पे अगर पूरा भरा गया है तो ये कहीं ना कहीं जाने का ये भी रास्ता ढूंढेगा। तो कौन सा रास्ता ढूंढ लेगा ये? यहाँ पे भी कितने दरवाजे रहेंगे? 3। यानी यहाँ पे कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। क्लियर है? ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ ये पूरा ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और ये जो राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ जाएगा तो ये यहाँ तो रहेगा ही नहीं ना, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो ये भी कहाँ जाएगा? यहाँ पे भी एक नली रहेंगी, ठीक है। किसकी रहेंगी? तो यहाँ पे किसकी, क्या कहेंगे इसको? सेमी लूनर वॉल। और ये जो सेमी लूनर वॉल है ऐसे कनेक्टेड रहेगा किससे? ये पल्मोनरी धमनी थी, ठीक है। और धमनी से ये कहाँ चले जाएगा? फिर से फेफड़े में ये चले जाता है और फेफड़े से जो है CO2 जो है शरीर से बाहर हो जाती है। क्लियर है? अभी समझ में आया या कोई डाउट है? नहीं है तो इसको एक और बार मतलब एक और बार बताता हूँ। फिर भी मैं इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसको बिना डायग्राम के देखो, ठीक है। यह हार्ट है, 1 मिनट। हार्ट, ये है हमारे फेफड़े, ठीक है। फेफड़े से ब्लड कहाँ आता है? हार्ट में। हार्ट के कहाँ पर? 1 मिनट। कहाँ पर आता है हार्ट के? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या होते हुए, तो ये याद रखना बाइकस्पिड वॉल से होते हुए कहाँ जाएगा ये? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इतनी चीज़ समझ में आ गई थी। इसके बाद हमने बोला ये कहाँ जाएगा फिर?
ये हमने बात करी थी सेमी लूनर वॉल से, ठीक है। सेमी लूनर वॉल से ये होते हुए अब कहाँ जाएगा, कहाँ पर, टिश्यू के पास, ठीक है। और टिश्यू से हमने बात करी थी, टिश्यू से CO2 निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाएगा अब राइट एट्रियम में, पक्का याद है, राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम की बात करते हैं तो राइट एट्रियम से जब जाएगा तो अब कहीं ना कहीं तो जाएगा किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा अब कहाँ चले जाएंगे ये, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में चले गया। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ये, सेमी लूनर वॉल, ये सेमी लूनर वॉल से होते हुए कहाँ आएगा आप, पल्मोनरी, ठीक है। ये मतलब वो तो भूल ही जाओ, अब डायरेक्ट ये कहाँ चले जाएगा, फेफड़ा लिख दूँ डायरेक्ट, वहीं तो जाएगा ना, मतलब उससे होते हुए, चलो वो भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है किससे होते हुए, तो 1 मिनट, पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी क्या थी, आर्टरी थी, वेंस थी, आर्टरी, ठीक है। ये उससे होते हुए कहाँ चले जाएगा, फेफड़े में, और यहाँ से CO2 जो है शरीर से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखो अब डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स पड़ा तो थोड़ा कठिन लगा, फिर एक छोटा डायग्राम बनाया, अभी विदाउट डायग्राम। तो ये आपका रिवीजन क्लास हो गई, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास में आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है, मतलब जब एग्ज़ाम में जाओगे तो बहुत बड़ा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है। तो ये कम से कम में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट चीज़ें पढ़ने के लिए पहले लॉन्ग चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना वो चीज़ समझ में नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, लॉन्ग पढ़ लिया तो फिर उसको हमेशा लॉन्ग मत पढ़ो, इस टाइप से शॉर्ट कर लो, अब ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर कभी रिवीजन करना हो तो कितनी देर में रिवीजन कर लोगे, 2 मिनट में आसानी से रिवीजन हो जाएगा। तो जो हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो 2 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन 2 मिनट में तभी पढ़ पाओगे जब पहले घंटों मेहनत करोगे। क्लियर है। चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट, जमाल जी कोई डाउट, चलो ठीक है, फिर बंद करूँ, इसको मिटा दूँ, ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू।